बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत समाजी बहबूद ने कहा है कि 1 फरवरी से तवक्कलना ऐप में वैक्सीन याफ्ता यानी महसन का स्टेटस बरकरार रखने के लिए उन अफराद के लिए बूस्टर डोज लाजमी करार दी गई है जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए 8 माह या इससे ज्यादा गुजर चुके हों। आजिल वेबसाइट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि 1 फरवरी से तमाम सरकारी और निजी इदारों में दाखिले की बुनियादी शर्त तवक्कलना ऐप में महसन होना जरूरी है। इससे कबल वजारत दाखिला ने बयान में कहा था कि 1 फरवरी 2022 से अगर कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक पर 8 माह गुजरने पर बूस्टर डोज न लगवाई गई तो तवक्कलना ऐप में महसन यानी वैक्सीन याफ्ता का स्टेटस खत्म हो जाएगा। ऐसी सूरत में मुख्तलिफ मकामात में दाखिले और प्रोग्राम में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। इसी काम से किसी भी सरकारी या निजी इदारे में दाखिले पर पाबंदी होगी, जबकि हवाई सफर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात, जहां से तारकीन के इकामों यानी रिहायशी परमिट का इजरा और तजदीद के अलावा खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई का इजरा किया जाता है, उनके कानून के मुताबिक लाजमी है कि तारकीन के कारामद पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में कराई जाए। तारकीन के इकामों की तजदीद के लिए कारामद पासपोर्ट दरकार होता है। पासपोर्ट एक्सपायर होने पर उसे तजदीद कराने के बाद नए तजदीद शुदा पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में कराने के अमल को नकल मालूमात कहा जाता है। जवाजात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा की तजदीद के लिए एक्सपायर पासपोर्ट से इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए लाजमी है कि नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में कराई जाए। एक्सपायर पासपोर्ट पर इकामा की तजदीद नहीं कराई जा सकती। जवाजात के कंप्यूटर में एक्सपायर पासपोर्ट की सूरत में इकामा तजदीद की कार्रवाई अज खुद रुक जाएगी। एक और शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि मास्क की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना हुआ था। मालूम यह करना है कि जुर्माने की अदायगी के बगैर इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि गैर मुल्कियों के लिए इकामा की तजदीद के लिए लाजमी है कि सिस्टम में किसी किस्म का जुर्माना बाकी ना हो। जुर्मानों की अदायगी के बाद ही इकामा तजदीद करना मुमकिन होता है, उसके बगैर ये अमल मुमकिन नहीं हो सकता। ख्याल रहे कि गैर मुल्की तारकीन वतन के इकामे का नंबर जवाजात ही नहीं बल्कि ट्रैफिक, पुलिस और दीगर तमाम इदारों में यकसा होता है। अगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर चालान होता है तो उसका रिकॉर्ड जवाजात और दीगर इदारों के सिस्टम में खुद पहुंच जाता है, जिसके साथ ही इकामों के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद भी मुतासिर होती है, जबकि खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री और खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट भी नहीं लगाया जा सकता। एक और शख्स ने अपने मसले के बारे में दरियाफ्त किया है कि छुट्टी पर वतन गया था, कोरोना की वजह से वक्त पर वापस नहीं आ सका और इकामा एक्सपायर हो गया। कफील ने अपनी बहन के नाम पर दूसरा वीज़ा जारी कराया। जब रियाज पहुंचा तो वहां से डिपोर्ट कर दिया गया। मालूम यह करना है कि डिपोर्ट क्यों किया गया। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाकर वक्त मुकर्रर पर वापस नहीं आते, इन्हें खिर्ज व लमयद यानी जाकर वापस न आने की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। जवाजात के कानून के तहत ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, इन्हें मुमलिकत में आइंदा 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी की कैटेगरी में शामिल होने वाले तारकीन के लिए वापसी का एक ही तरीका होता है, जिसके तहत वो अफराद जो मुकर्रर ब्लैक लिस्ट में होने वाली मुद्दत के दौरान दोबारा मुमलिकत आना चाहें, इन्हें चाहिए कि वो अपने साबिक कफील जिसके इकामा पर वो खुरूज ओहदा पर जाने से कबल मुकीम थे, उसकी जानिब से दूसरा वीज़ा जारी कराएं। कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जो पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान अगर दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत आते हैं तो इन्हें इसकी इजाज़त नहीं होती। याद रहे कि इकामा कवानीन के तहत ऐसे अफराद जो खिर्ज व लमयद यानी जाकर वापस न आने वालों की कैटेगरी में शामिल होते हैं, वो दूसरे वर्क वीज़े पर 3 बरस बाद ही मुमलिकत आ सकते हैं।
सऊदी अवाम कंपनियों और मुकीम गैर मुल्कियों का बोझ कम करना चाहते हैं। वजीर खजाना सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि हमारा मकसद सऊदी अवाम, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, इदारों और मुकीम गैर मुल्कियों का बोझ कम करना है। वजीर खजाना ने बजट 2022 पर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। याद रहे कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता रोज़ बजट 2022 का ऐलान किया है, जिसमें मुतवक्को आमदनी 1045 अरब रियाल है, जो 2021 के बजट से 12.4% ज्यादा होगी। आमदनी में इजाफा तेल के निर्ख बढ़ने की वजह से मुमकिन होगा। नए बजट में इखराजात का तखमीना 955 अरब रियाल लगाया गया है। फाजिल बजट 90 अरब रियाल होगा। 2021 में 85 अरब रियाल आमदनी अखराजात से ज्यादा होगी। रेंट कार एजेंसियों पर जनवरी से नई पाबंदी क्या है? सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अलिफ और हे जुमरों वाली रेंट कार एजेंसियों और कंपनियों को जनवरी 2022 से नकल गेट के जरिए एग्रीमेंट जारी करने का पाबंद बनाया है। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि रेंट कार सर्विस रूल्स की चौथी दफा की छठी शिक के बमूजिब तमाम कंपनियों और एजेंसियों पर यह पाबंदी लगाई गई है कि वो अपने कारोबार में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की पाबंदी करें। बयान में कहा गया है कि मुत्तफिका मुश्तरक मुआहदे की पाबंदी की जाए और अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ऐसी किसी शिक का इजाफा किया जा सकता है जो रूल्स के बुनियादी मतन के मुनाफी ना हो। ताजीर प्लेटफॉर्म हर तरह की गाड़ियों को रेंट पर देने के अमल को मुनज़्ज़म कर रहा है। रेंट कार एग्रीमेंट का इजरा तमाम फरीकों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अपने पहले मरहले पर अमल दरामद का आगाज जुलाई से किया था। इसके तहत दाल और बगैर दर्जाबंदी वाले जुमरों की रेंट कार एजेंसियां और कंपनियां शामिल की गई थीं। इनमें मैनुअल रेंट कार एग्रीमेंट रिकॉर्ड करने वाली एजेंसियों को शामिल किया गया था। सनती शोबे में सऊदीयाइजेशन का तनासुब 48% से ज्यादा। सऊदी वजीर सनत व मादनियात बंदर अल खरीफ ने कहा है कि सनती शोबे ने 2021 के दौरान कई कामयाबियां हासिल की हैं। बजट 2022 फोरम के दौरान सनत व मादनियात के हवाले से तफसीलात बयान कर रहे थे। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA और अखबार 24 के मुताबिक बंदर अल खरीफ ने कहा है कि 2021 के दौरान सनती शोबे में 55,000 मुलाजमतें फराहम की गई हैं। सऊदीयाइजेशन का तनासुब 48% से ज्यादा हो गया है। 667 नई फैक्ट्रियां कायम हुई हैं, जबकि 960 नई फैक्ट्रियों के लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ने 1.2 अरब रियाल के लगभग क्रेडिट सहूलतें फराहम की हैं। छोटे और दरमियाने साइज की कंपनियों को फंड्स की फराहमी पर तवज्जो दी गई है। कुल फंडिंग का 51% दरमियाने और छोटे साइज की कंपनियों के हिस्से में आया है। इसकी बदौलत 50 मुल्कों तक बरामदात पहुंचाने में मदद मिली। इन मुल्कों में अमेरिका, चीन और कनाडा की मंडियां शामिल हैं। गैर मुल्की करेंसी कम कीमत पर फरोख्त करने का झांसा देने वाले गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने 5 शहरियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर गैर मुल्की करेंसी को एक्सचेंज से कम कीमत पर फरोख्त करने का इश्तहार दे रखा था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूर अफराद सादा लो अवाम को कम कीमत पर करेंसी फरोख्त करने का झांसा देकर रकम हथिया लेते थे। रियाज रीजन पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान सऊदी शहरियों और उन्होंने रियाज शहर में एक अपार्टमेंट को अपने जराइम का ठिकाना बना रखा था। पुलिस ने कहा है कि ग्रोह के अफराद के ठिकाने की तलाशी लेने पर मुतादिद गैर मुल्की जाली करेंसियां भी जब्त हुई हैं। मज़कूर अफराद पर धोखाधड़ी और नाजायज तरीके से लोगों की रकम पर कब्जा करने के अलावा अपने जराइम को फरोग देने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर साइबर क्राइम में मुलव्विस होने के मुतादिद इल्जामात लगाए हैं। पुलिस ने कहा है कि मज़कूर अफराद से तफ्तीश जारी है ताकि मालूम किया जा सके कि वो कितने लोगों को बेवकूफ बना चुके हैं। कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक की बातें कबल अज वक्त हैं। वजारत सेहत सऊदी अरब में तर्जुमान वजारत सेहत डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्ला ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक या इसकी मजीद वैक्सीनों की बातें अभी कबल अज वक्त हैं। उन्होंने कहा है कि यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि वबा अब भी पूरी दुनिया में मौजूद है और कई इलाकों में वबा शिद्दत इख्तियार किए हुए है। वायरस से मुतासरीन के केसेस बढ़ रहे हैं। रोजनामा रियाज के मुताबिक डॉक्टर अल अब्दुल्ला ने कहा है कि कोरोना की नई शक्लों के बारे में मुतालियात और तहकीकी अमल जारी है। बाज लोगों का यह दावा है कि वैक्सीन नए वायरस के आगे बेअसर है, जो गलत है। किसी भी वैक्सीन की तासीर खत्म नहीं होती, तहम वैक्सीन की पहली खुराक का असर कम हो जाता है। इस वजह से दूसरी खुराक लेनी होती है। वैक्सीन लेने से वायरस लगने पर शदीद असर नहीं होता। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि वैक्सीन लेने वाले एहतियाती तदबीर नजरअंदाज न करें।
कोरोना के नए केसेस में इजाफा, 24 घंटों में 64 नए मरीज। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में मामूली इजाफा हुआ है। पीर 13 दिसंबर को कोरोना के 50 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। सरकारी खबर रसां एजेंसी एसपीए ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 64 नए मरीज सामने आए, जबकि 77 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,855 हो गई है। वजारत का कहना है कि मुमलिकत में फ़ाल केसेस में से 31 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट्स में ज़ेरे इलाज हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।